ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज कोई आपकी आज़ादी छीन ले, आपकी भाषा बदल दे, आपके मंदिर मस्जिद की इज्जत रौंद दे, आपके बच्चों तक को अपना गुलाम बना दे, तो आपके दिल में क्या उठेगा? गुस्सा, दर्द, या फिर वो आग जो इंसान को असंभव कर जाने की ताकत देती है? यही आग 1857 में पूरे भारत में फैल गई थी। और यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वह चीख थी, वह चिंगारी थी जिसने पहली बार अंग्रेज़ों के सिंहासन की जड़ें हिलाईं। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, लेकिन यह शब्द इस क्रांति के दर्द, साहस और बलिदान का 1% भी बयान नहीं कर सकता। हमारे लिए यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और आज की इस कहानी में मैं आपको सिर्फ तथ्य नहीं दूंगा, आपको महसूस कराऊंगा कि जब 1857 की आग उठी तो भारत कैसा दिखता था, लोग क्या झेल रहे थे और कैसे एक एक घटना ने इस क्रांति को जन्म दिया। इस पूरे वीडियो में आने वाले फैक्ट एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट वनडे और यूपीएससी प्रीलिम्स तक की परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही दमदार जीके और इतिहास के टॉपिक को दिल छू लेने वाली भाषा में समझाते हैं। भारत 1857 से पहले पूरी तरह से अंग्रेज़ों की मुट्ठी में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी 1757 और बक्सर 1764 जीतने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अंग्रेज सिर्फ जीत कर नहीं बैठे, उन्होंने भारत का राजनीतिक ढांचा, अर्थव्यवस्था, समाज और सेना तक को अपनी कठपुतली बना दिया। राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता और वह दत्तक लेता तो कंपनी उस राज्य को हड़प लेती। इस नीति से झांसी, सतारा, नागपुर और संबलपुर जैसी रियासतें छीन ली गईं। एसएससी में पूछा जाता है कि किस नीति के कारण रानी लक्ष्मीबाई के राज्य झांसी को कब्जा किया गया? उत्तर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आर्थिक कारण भी अत्यंत गंभीर थे। किसानों पर भारी लगान, जमीनें छीन लेना, हाथकरघा उद्योग खत्म करना, खेती से आय कम करना, विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, इन सब ने किसानों और व्यापारियों को नाराज कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में थी, धीरे धीरे टूटने लगी। सामाजिक धार्मिक कारणों में अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 और ईसाई मिशनरियों की सक्रियता को भारतीय समाज ने अपने धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखा। इससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में असंतोष फैल गया। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा, सबसे तात्कालिक और परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला कारण है, वह है एनफील्ड राइफल का कारतूस। सैनिकों को नए कारतूस दिए जाते थे जिन्हें दांतों से काटना पड़ता था, और अफवाह फैली कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची और विद्रोह की आग भड़क उठी। इस घटना को लूसेंट में 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण लिखा है। अब आते हैं कहानी के सबसे पहले हीरो, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई, और यह घटना इतिहास में क्रांति की पहली चिंगारी कही जाती है। लेकिन असली विस्फोट हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में, जहां सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जेल तोड़ी, हथियार उठाए और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। और ये एसएससी में सबसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? उत्तर, मेरठ। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यही 1857 के विद्रोह का राजनीतिक केंद्र बन गया। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे मुगल शासक को भारत की एकता का प्रतीक मानते थे। अंग्रेजों के लिए यह विद्रोह एक दुःस्वप्न बन गया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, बरेली, बिहार का आरा, हर जगह विद्रोह फैल गया। अब आते हैं नेताओं पर। एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में एक पूरा सवाल इसी पर आता है कि कौन कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। दिल्ली, बख्त खां, कानपुर, नाना साहेब तांत्या टोपे, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ, बेगम हजरत महल, बिहार, आरा, वीर कुंवर सिंह,
फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली, खान बहादुर खान, जगदीशपुर। कुंवर सिंह ये नाम सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब युद्धों की बात करें। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह में 3 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी। झांसी, कालपी और ग्वालियर तीनों ही एसएससी में बार बार पूछी जाती हैं। रानी की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में हुई। यह भी एग्जाम फेवरेट है। तांत्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध रणनीति आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल है। वे लगातार अंग्रेजों को छकाते रहे, अंत में विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। कानपुर में नाना साहब की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने भारी पलटवार किया। कानपुर का बिबिगढ़ कांड और सती चौरा घाट घटना अंग्रेज इतिहास में बहुत विवादित रूप में लिखे गए हैं। बिहार की भूमि पर जब विद्रोह पहुंचा तो एक अद्भुत दृश्य बना। वीर कुंवर सिंह, जो उस समय लगभग 80 वर्ष के थे, अंग्रेजों से भिड़ गए। जब वे गंगा पार कर रहे थे और उनकी कलाई पर गोली लगी तो उन्होंने तत्काल अपनी घायल कलाई काटकर नदी को समर्पित कर दिया ताकि संक्रमण न फैले। यह घटना भारतीय इतिहास का सबसे प्रेरक प्रसंगों में से एक है। लखनऊ में विद्रोह बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बेहतरीन रणनीति अपनाई। कैसरबाग क्षेत्र विद्रोह का मुख्य केंद्र बना। बाद में अंग्रेजों के मजबूत हमले के कारण वे नेपाल चली गईं, जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह को विद्रोह का सूफी जनरल कहा जाता था। उनका प्रभाव इतना था कि लोग उन्हें एक संत समान मानते थे। विद्रोह दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में सबसे व्यापक था, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। दिल्ली अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दोबारा जीत ली। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर पहले लाल किला में और बाद में बर्मा, रंगून भेजा गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं विद्रोह की असफलता के मुख्य कारणों की। 1. संगठन की कमी। 2. एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। 3. आधुनिक हथियारों की कमी। 4. रियासतों का अंग्रेजों का साथ देना, सिंधिया, होलकर, हैदराबाद। 5. अंग्रेजों की उन्नत सैन्य तकनीक। 6. टेलीग्राफ और रेलवे की सुविधा। 7. विद्रोहियों में समन्वय की कमी। ये सभी एसएससी में पूछे जाते हैं। विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जारी किया गया। यह भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा अब लंदन में होने लगी, जिससे भारतीयों के प्रवेश में कठिनाई आई। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम मतभेद बढ़ाए गए, लेकिन इस विद्रोह ने पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना पैदा कर दी, जो आगे चलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना, फिर उससे आगे आज़ादी के आंदोलन की नींव बनी। और अब वीडियो के अंत में एक सवाल, आपके अनुसार 1857 की क्रांति का सबसे बहादुर योद्धा कौन था? नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लासी का युद्ध, तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ, 1858 से 1947 तक के सभी एक्ट, भारत का संविधान, लूसेंट जीकेए के पूरे अध्याय, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 इतिहास का पूरा सार, इन पर इसी स्टाइल में सुपर वायरल स्क्रिप्ट बनाऊं, तो कमेंट में अपना टॉपिक लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक इस चैनल की 1857 की क्रांति बन सकता है। आशयी